थाली में परोसा भविष्य प्रातःकाल का वह समय था, लगभग 5 बजे। जब सारा नगर नींद में डूबा होता था, मैं तब अपने मकान की गैलरी में सैर कर रहा होता था। वही समय होता था जब अखबार वाला अपनी साइकिल की घंटी के साथ मेरे मुख्य द्वार के सामने से गुजरता, झटपट अखबार फेंकता और मुझसे कहते हुए निकल जाता, नमस्ते डॉक्टर साहब। वक्त बीतता गया और मेरी दिनचर्या में परिवर्तन आ गया। अब मैं सुबह 7 बजे उठने लगा। कई दिनों तक वह मुझे न देखकर शायद हैरान हुआ होगा। फिर एक रविवार को वह प्रातः 9 बजे मेरे घर आया, चेहरे पर चिंता लेकिन स्वर में आदर। डॉक्टर साहब, उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, एक बात कहूं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर कहो। वह बोला, आपने सुबह जल्दी उठने की आदत क्यों छोड़ दी? आप ही के लिए मैं रोज विधानसभा मार्ग से सबसे पहले अखबार उठाता हूं और सोचता हूं कि डॉक्टर साहब मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, इसलिए सबसे पहले आपका घर आता हूं। मैं थोड़ा चकित हुआ। तुम विधानसभा मार्ग से आते हो? हां साहब, वहीं से वितरण की शुरुआत होती है। तो फिर जगते कितने बजे हो? 2:30 बजे। 3:30 तक वहां पहुंच जाता हूं। 7 बजे तक अखबार बांटकर घर लौटता हूं। फिर कुछ देर सोता हूं और 10 बजे दूसरी नौकरी पर निकल जाता हूं। साहब, बच्चों को बड़ा करना है, पढ़ाना है, तो ये सब करना ही पड़ता है। उसका समर्पण देख मैं स्तब्ध रह गया। केवल ठीक है, तुम्हारे सुझाव को ध्यान में रखूंगा, कह सका। समय बीतता गया। 15 वर्ष बाद एक सुबह वह मेरे घर आया और एक सुंदर निमंत्रण पत्र बढ़ाते हुए बोला, डॉक्टर साहब, बिटिया की शादी है, सपरिवार जरूर आइए। मैंने कार्ड देखा, एक डॉक्टर बेटी, एक डॉक्टर दामाद। आश्चर्य से पूछा, तुम्हारी बेटी? वह जैसे मेरे भाव पड़ गया, मुस्कुराया और बोला, क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? मेरी ही बेटी है। मेकाहारा से MBBS की है और उसका होने वाला पति भी वहीं से MD है, और बेटा इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में है। उसकी सरलता और सफलता देखकर मैं कुछ क्षणों के लिए मौन रह गया। वह फिर बोला, अब चलता हूं, कई कार्ड बांटने हैं। मैंने उसे विदा दी, लेकिन मन में कुछ अजीब सा भाव उतर आया था। 2 साल बाद फिर वह आया। तब बताया कि बेटा अब जर्मनी में कार्यरत है। जिज्ञासावश पूछ ही लिया, इतनी सीमित आय में तुमने ये सब कैसे किया? वह हल्की मुस्कान के साथ बोला, डॉक्टर साहब, अखबार बांटने के अलावा भी कुछ ना कुछ करता था। सबसे ज्यादा ध्यान रखा कि खर्चे पर कठोर नियंत्रण हो। खाने में भी वही सस्ती मौसमी सब्जियां, कद्दू, लौकी, बैंगन। थोड़ी देर रुका और फिर धीरे से बोला, एक दिन बेटा थाली देखकर रो पड़ा। बोला, हर रोज यही सूखी सूखी सब्जी, दूसरों के घर में देखो क्या क्या बनता है। मैं पास गया, उसके आंसू पोंछे और कहा, बेटा पहले अपनी थाली देख, दूसरों की थाली देखोगे तो अपनी भी खो बैठोगे। ये रूखी सूखी थाली नहीं, इसमें मैं तेरा भविष्य परोस रहा हूं, इसका अपमान मत कर। उसने मेरी आंखों में देखा, मुस्कुराया और सब चुपचाप खा लिया। उस दिन के बाद उसने कोई शिकायत नहीं की। अब वह शांत था और मैं भी। और आज जब यह स्मृति पन्नों पर उतर रही है, मैं सोचता हूं, आज के बच्चे अपने अभिभावकों की आय को जाने बिना उनसे हर वह चीज मांग बैठते हैं जो दूसरों के पास है। उन्हें यह कौन समझाए कि कभी कभी एक रूखी थाली में भी पूरा भविष्य परोसा होता है, बशर्ते कि आंखें देखने लायक हों।